इंटरकोर्स, कॉइटस या संभोग हम जिसको कहते हैं, जहाँ पे एक लड़की पूरी तरह से चाहती है कि करे, येट जब करने का मौका आता है, जब वो पेनिस वजाइना पे जाके हिट होता है, इट फील्स लाइक इट इज हिटिंग ऑन द वॉल। लड़की घबरा जाती है, पैर स्क्वीज होते हैं, पेल्विक रीजन स्क्वीज होता है, अनचाहे तरीके से वो पुश कर देती है हस्बैंड को, और कितनी भी कंसेंट देने के बावजूद इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं होता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज फियर ऑफ सेक्स और पेनफुल इंटरकोर्स, जिसको हम वजाइनिस्मस कहते हैं, जिसके कई रीजंस होते हैं। आज के इस वीडियो में मेरे पास कितने मल्टीपल स्टडीज़ हैं और उनके पीछे की कॉमन वजह क्या हो सकती है, इसी पे एक वीडियो बनाया गया है। आई एम डॉक्टर सबिया, इंडियाज लीडिंग सेक्स एंड रिलेशनशिप कोच। यू आर वॉचिंग सेक्स कोचिंग विद डॉक्टर सबिया, मेकिंग लव सिंपल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, नोटिफिकेशन ऑन रखो और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। So these are my case studies: Germany, unconsummated marriage. This is Bangalore, unconsummated marriage. This is Raigad, unconsummated marriage, and this is Jalgaon, Maharashtra, unconsummated marriage. पहली बात, जब भी मैं केस स्टडी डिस्कस करती हूँ तो मैं कभी भी किसी का नाम, उनकी आइडेंटिटी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, चेहरा कुछ भी हम रिवील नहीं करते। योर प्रिवेसी इज़ माय टॉप प्रायोरिटी। हाँ, केस स्टडीज़ ज़रूर ली जाती है, बिकॉज केस स्टडी डिस्कस करने से ही तो बहुत लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा कि अगर आप एक ऐसे शादी में हो जहाँ आप चाह के भी इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों की कंसेंट है, इरेक्शन अच्छे से हो रहा है, फोर प्ले हो रहा है, यू आर हैविंग ऑल्सो फीलिंग लाइक करने का एक मन होता है, वो हो रहा है, बट येट जब पेनिस वजाइना के पास आएगा, फुल इरेक्टेड पेनिस वजाइना के पास आएगा, यहाँ पे लुब्रिकेशन भी है, डिज़ायर है, अराउजल है, येट पेनिट्रेशन जब नहीं होता है, खौफ आ जाता है, डर आ जाता है, दिमाग में अजीब से पिक्चर्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ फट जाएगा, होल बड़ा छोटा है, दर्द होगा, दुखेगा। मतलब कॉन्शियसली द पर्सन वांट्स टू डू इट, बट सबकॉन्शियस लेवल पे इतना फियर और फोबिया है दैट पैर स्क्वीज हो जाते हैं, हाथ स्क्वीज होते हैं, बॉडी और पेल्विक रीजन पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। इनफैक्ट कई बार लड़की लड़के को धकेल देती है, एंड दैट doesn't mean that she doesn't like you or you are doing any मतलब आप उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो या लड़के में कोई प्रॉब्लम है। इट कैन बी वन ऑफ द मेजर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसको हम फियर ऑफ सेक्स या वजाइनिस्मस कहते हैं। और हमने इसके पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, वी हैव अपलोडेड, जहाँ पे हम सीरीज़, मतलब इस टॉपिक को लेके अवेयरनेस इतना कम है ना, तो हम इस पे सीरीज़ हर बारी उसका एक सब टॉपिक लेके वीडियो बनाते हो। आज का वीडियो मैंने खास इसीलिए बनाया कि अगर अभी पिछले 3 दिन के ये मेरे 4 केसेस हैं, तो इन चारों केसेस में कॉमन फैक्टर क्या है? एक रहता है वजाइनिस्मस मतलब क्या, वो समझना चाहिए, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझना चाहिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई इलनेस नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। जैसे डायबिटीज़ होता है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन, थायराइड, हार्ट डिसीज, these are lifestyle disorders. Can they be reversed? Yes, they can be reversed by timely medications, by timely physiotherapy, by timely good food and diet. ये रिवर्स होता है। वैसे वजाइनिस्मस कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़की में कोई खोट है, कोई प्रॉब्लम है, शादी से पहले हमसे छुपाया गया, बिना बताए हमसे शादी की। नो, इट इज़ अ क्लियर कंडीशन जिसमें कभी कोई घटना घट गई, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ महसूस कर लिया, कुछ ऐसा एहसास, कुछ ऐसा टच आ गया जिसके वजह से बॉडी इवेंट भूल चुकी है, बट रिफ्लेक्स रह गया है, वो खौफ, वो डर रह गया। तो अब कॉन्शियस लेवल पे जब हम पेनिट्रेटिव सेक्स करने जा रहे हैं, जिसको हम इंटरकोर्स या क्वार्टर्स कहेंगे, वो जब हम करने जा रहे हैं, तो दो, इफ सपोज आई एम एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 30 I want to do intercourse, but the trigger that is the penis coming near the vulva or the vagina, the trigger takes my subconscious mind into that age where that first event happened in my life, जिसकी वजह से मुझे डर बैठ गया। So and as we all know, sex is always in the present. It is body, mind, emotion aligned in the present. अब प्रेजेंट में मेरा बदन है, प्रेजेंट में मैं सेक्स करना चाह रही हूँ, कॉन्शियसली मैंने कंसेंट दे दी, बट ट्रिगर आते से मेरा सबकॉन्शियस माइंड
पास्ट में चला जाता है। और पास्ट में आप सोचो ना, आप ये वीडियो देखते देखते पल भर के लिए, अगर आपका कोई नियर एंड डियर वन किसी और सिटी में रह रहा है, वीडियो देखते देखते आप 1 मिनट में, सपोज माई डॉक्टर इज इन लंदन राइट नाउ, आज अगर सुबह से मेरा कॉल नहीं हुआ है, 1 मिनट के अंदर मैं लंदन पहुंच जाऊं, मैं विजुअलाइज करूं हाँ मेरी बेटी सेफ है नहीं है, जो भी है, कहीं गई थी पहुंची कि नहीं, आई कैन सी इट, आई कैन हियर आवर वॉइस, आई कैन फील इट, एंड येट आई एम टॉकिंग हियर, बट कैन आई सी लंदन राइट नाउ? यस आई कैन सी। कैन आई सिट टॉकिंग हियर एंड विजुअलाइज कि उसकी डिलीवरी कब हुई थी? सो बीइंग एट दिस एज ऑफ 48, आई कैन गो टू एन एज ऑफ 26, आई कैन गो टू लंदन एंड विजुअलाइज माई डॉटर। वी कैन ट्रैवल द टाइम लाइन एनी टाइम, दैट इज द ह्यूमन ब्रेन का स्किल। लेकिन जब हम उस टाइम लाइन पे ट्रैवल करते हैं और जब उस इवेंट्स पे पहुंच जाते हैं, उस इवेंट में जो स्टेट थी हमारी, जो इमोशंस थे, उसी स्टेट में हम अभी चले जाते हैं। जैसे कि हम किसी के साथ बैठे बैठे अगर अपने नियर एंड डियर वन का लॉस हुआ है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं तो आंखों में से आंसू आते हैं, या कोई पुराना अच्छा इवेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, पुराने सेम जोक पे भी अभी वापस से डिस्कस कर रहे हैं, तब भी हमें हंसी आती है। इसका मतलब बीइंग इन द प्रेजेंट स्टेट एंड टाइम लाइन पे कि पुरानी कोई इवेंट को एक्सेस जब ब्रेन करता है तो करंट बॉडी उसी सेम स्टेट में जा सकती है। एंड वजाइनिस्मस इज दैट कंडीशन जहाँ पे इतना कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब भी हम किसी चीज़ से डरते हैं तो वी यूजुअली स्क्वीज आवर बॉडी, पैर नज़दीक आते हैं, हाथ नज़दीक आते हैं। वी प्रोटेक्शन इज व्हाट दिस, protection is always this, it is always closing, opening, this is relaxed, this is chill, but the moment you become this, आप इट शोज ना कि कहीं खौफ है, कहीं डर है, और फिर उसकी वजह आइडेंटिफाई की जाती है। माई केसेस उस वजह पे काम किया जाता है। अदरवाइज आई हैव सो मेनी केसेस, इसमें से एक केस में तो हाइमेनेक्टोमी किया गया है, ये जूम कर लिया कि हाइमेन इंटैक्ट है, क्योंकि वो लड़की गायनेक का पीवी एग्जामिनेशन भी करने नहीं दे रही थी। अब इन दैट सिनारियो हाइमेनेक्टोमी हुआ, हिस्टेरोस्कोपी हुआ, मतलब अंडर एनेस्थीसिया, क्योंकि होश और हवास में वो लड़की, इवन जस्ट कीप योर फिंगर हियर एंड इट स्क्वीज, ऐसे सिनारियो में ना पीवी पॉसिबल होता है, ना ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, ना हिस्टेरोस्कोपी, जो करना है अंडर एनेस्थीसिया करना पड़ता है। मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने शराब पी के सेक्स ट्राई किया ताकि हम शराब पी के तो बेहोश हो जाए, बेहोश होने की वजह से हमको एहसास नहीं रहेगा, एहसास नहीं रहेगा, दर्द नहीं होएगा, दर्द नहीं होएगा तो इंटरकोर्स होगा। आइडियली इंटरकोर्स तो ऐसा होता नहीं। इंटरकोर्स इज व्हाट? Intercourse is like hugging each other. It is consensual, it is enthusiastic, it is language of love. दो जिसमें एक जान हम जब कहते हैं तो उतनी नज़दीकी वहाँ पे आती है, लेकिन उसके बीच में जब खौफ है, जब डर है, एंड टू टेल यू इन ऑल दिस 4 केसेस द कॉमन कॉज, जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, अभी सबने यही केस ले लो। यहाँ पे 5 साल की जब वो लड़की थी तब उसके अंकल घर आए थे, एजेड अंकल केम होम, उन्होंने उसको गोदी में बिठाया, उसके ब्रेस्ट को हाथ लगाया, इनअप्रोप्रिएट टच किया। 5 साल की बच्ची को ये नहीं समझता है कि ये कोई सेक्सुअल जेस्चर था, ये कोई सेक्सुअल एक्ट था, बट इतना हम उस इंस्टिंक्ट को लेके पैदा हुए कि हमको किसी ने गंदी नज़र से देखा, गंदी आवाज़ से बात की, छुआ तो समझ ही जाता है। आपकी उम्र 5 साल की हो या आप 50 साल की हो, वो इंस्टिंक्ट इंसान को दिया गया। अब तब से उस लड़की को घिन आ गई, जिसको हम बोलते हैं ना नहीं चाहिए, गंदा है वाला फीलिंग आ गया। somebody touching you like that is inappropriate is what was registered as the first meaning, that was her introduction to that feeling. Imagine how pathetic this is. And now cut to when she's about to get married, her near and dear ones घर के लेके उसको बैठते हैं समझाने के लिए कि सेक्स क्या होता है। अब हम जिस ढंग से समझाते हैं हमारी अगली जनरेशन को, हम यही कहते हैं हाँ पहली बार कर, जैसे उसके केस में उसके काकी ने यानी आंट ने कहा कि पहली बार करोगे तो ब्लीडिंग होगा, पहली बार करोगे तो दर्द होगा। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू हर। सो नाउ शी हैज अ फिजिकल टच मेमोरी एंड नाउ शी हैज एन ऑडिटरी मेमोरी एंड शी ऑलवेज विजुअलाइजेस, वो होल बड़ा छोटा रहता है, वहाँ अंदर जाएगा तो ब्लीडिंग होगा। दैट इज इनफ फॉर अ फोबिया। मैं ये मानती हूँ 10 लोग को यही एक्सपीरियंस आया होगा, 9 को डर नहीं बैठा होगा, लेकिन एक को अगर बैठता है तो वो शख्स अबनॉर्मल नहीं है, हमारी सोसाइटी अबनॉर्मल है, हमारी सोसाइटी ने दिया हुआ खौफ है।
लाइक दिस केस इज फ्रॉम बेंगलोर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनको जब स्कूल में पहली बारी चैप्टर सिखाया गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब पहली बारी 8th या 9th या 7th में उन्होंने वो ऑर्गन देखा, पेनिस, बट शी नेवर रजिस्टर्ड कि इट वॉज बीइंग टॉट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। शी जस्ट अंडरस्टूड इट एज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चे छोटे रहते हैं, हर किसी के पास उतना जहन नहीं रहता है। एंड शी वेंट होम एंड शी वाज चेकिंग हर ओन बॉडी कि भाई ये ऑर्गन तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं अब नॉर्मल हूँ क्या, ये तो ऑर्गन ही नहीं है। देन शी ऑन हर ओन, क्योंकि ये बात किसको जाके पूछेंगे ना कि बायोलॉजी का लेक्चर सिखा, मुझे समझ नहीं आया, मुझे वापस से समझाओ। यहाँ पे इतनी हमको शर्म आया एंड गिल्ट एंड शेम कि इस टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल में जाके तो हम किसी को पूछ ही नहीं सकते, हमारे पास वो स्पेस है ही नहीं। अब वो लड़की खुद ही 3 दिन एक्सप्लोर करने के बाद उसको पता चलता है, अच्छा मैंने तो टाइटल ही नहीं पढ़ा, टाइटल में इट इज रिटन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब उसको समझ आता है कि अच्छा इसका ये ऑर्गन है लेकिन ये आदमियों का है। बट वो डायग्राम देखने के बाद उसको पता चलता है कि अच्छा मेरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब मेरे वल्वा का होल तो इतना छोटा है, ये ऑर्गन तो इतना बड़ा है, ये इसके अंदर जाएगा तो ये सब दर्द करेगा। दैट्स ऑल मीनिंग शी हैज। नाउ कट टू नाउ व्हाट शी इज, हाउ मेनी इयर्स मैरिड, आई विल टेल यू। Okay, they were into dating phase, thank God they were into dating phase, but yet 35 years, because कहीं ना कहीं जाके उसको मैरिज का डिसीजन लेने के पहले उसको ये लगता था कि मैं ये इंटरकोर्स ही नहीं कर पा रही हूँ तो फिर आगे कैसे होगा। बट गुड, आई एम हैप्पी somebody is working on it before commitment. And one more case again here. She again unconsummated marriage, she saw my some video and she came। हाँ, ये वाले केस में भी अब्यूज, सी सब में कॉमन एक ही बात रहता है, या तो अब्यूज हिस्ट्री रहती है या तो मिस इन्फॉर्मेशन रहती है। नाउ शी इज व्हाट, इन 5th स्टैंडर्ड, हर रोज जिस बस में जाती थी उस बस में पीछे से एक कोई XYZ आदमी जिसकी उसने कभी शक्ल नहीं देखी, लेकिन वो उसका पीनो फ्रॉक स्कूल का उठाते थे और अपना पार्ट घसते थे। इमेजिन हाउ पथेटिक दिस इज। वो एक बार ही नहीं, मल्टीपल टाइम्स होने के बाद वो डर गई, हेल्पलेस फील की, दैट वाज हर वर्ड। आई रियली फेल्ट हेल्पलेस मैम दैट डे एंड आई वेंट होम। और मुझे नहीं पता था कि इसको अब्यूज़ कहते हैं, मुझे सिर्फ पता था कि ये गंदा है, और मैंने बस छोड़ा और मैंने ऑटो रिक्शा लगाया। टिल डेट शी फील्स हेल्पलेस फॉर दैट एपिसोड। और अभी कट्टू उसकी मैरिज को कितने साल हो चुके हैं, मेनी इयर्स हैव हैपेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बहुत सारे साल, प्रोबेबली 4.5 साल हो चुके हैं उसके मैरिज को, लेकिन अभी तक मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी था उनका, मैरिज हो चुकी है बट मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुआ है। दिस इज ऑल्सो वन मोर केस वजाइनस में से, तो जलगांव का है, बहुत कम एजुकेटेड फैमिली है। यहाँ पे इसने YT पे वीडियो देखा था और वीडियो देख के उसके दिमाग में बैठ गया कि यहाँ पे ब्लीडिंग आता है, यहाँ पे ये दुखता है। बोलने की बात यह है, केसेस बदलते रहते हैं, कहानियाँ बदलती है, बट 2 चीज़ें जो नहीं बदलती है, दैट इज़ द कॉज इज़ अब्यूज़, चाइल्डहुड अब्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है वजाइनस में, इस टॉपिक को लेके मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, हाउ इट इज़ बीइंग ट्रीटेड, कैसे ये हल होता है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो रिजॉल्व ना हो, ये बस एक कंडीशन है जो रिवर्स की जा सकती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या प्लेजर का इंपॉर्टेंस है। आप चैनल याद से सब्सक्राइब करना। इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का मकसद ये है कि प्लीज़ अगर आप भी बिलीव करते हो कि सोसाइटी में अब्यूज़ बंद होना चाहिए, सोसाइटी में इंफॉर्मेशन राइट जाना चाहिए। क्यों मिस इन्फॉर्मेशन हो, इतनी बड़ी एक्ट है वो ज़िंदगी की, उसका मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम बात है कि इसके बारे में हम जब भी किसी से बात करें तो खुल के बात करें। इट इज़ नॉट अबाउट सप्रेशन। अगर माँ अपनी बेटी को बता रही है क्या नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस साथों साथ, ये बताना ज़रूरी है। एंड टू ऑल दोज पीपल जिनको बहुत अर्ज है सेक्स का, येस इट इज़ अ नेचुरल इमोशन, उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसको सप्रेस नहीं किया जाता, बट उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसी के जिस्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को गंदी नज़र से नहीं देखेंगे, किसी को गंदी आवाज़ से बात नहीं करेंगे, टच तो बिना कंसेंट के कभी नहीं करेंगे। घर में 80 बरस के दादा हो, नाना हो,
काका हो, डैड हो, भाई हो। आई हैड वन केस जहाँ पे भाई अपनी बहन को एक्सप्लॉइट कर रहा था क्योंकि बहन का किसी के साथ अफेयर था। तो तेरा अफेयर मैं घर वालों को बता दूंगा, अगर नहीं तो ही यूज्ड टू टच हर बूब्स। कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की माँ के पेट से तो इस एटीट्यूड के साथ नहीं पैदा होते, बट कि 18 में हम अडल्ट बनते हैं, बाद में हमारी शादी होती है, बट दैट इमोशनल रश और दैट डिज़ायर और दैट अट्रैक्शन, ये तो किसी भी उम्र में किसी को भी आ सकता है। 5 साल के बच्चे को आ सकता है, 50 साल के सीनियर को आ सकता है, 80 साल के इंसान को आ सकता है। हमको सेफ स्पेस चाहिए टू टॉक फर्स्ट ऑन इट, टू एक्सप्रेस क्या है सच डिज़ायर। वंस द पर्सन इज अलाउड टू एक्सप्रेस इट फ्रीली, फिर हम उसको गाइड कर पाएंगे करेक्ट लैंग्वेज के साथ। गाली गलोच में इसकी बात नहीं होना। इट्स नॉट ओनली शी शू शू एंड शेम एंड गिल्ट एंड व्हाट नॉट. It is a normal subject first, then it is a huge emotion, and then it is expressed in the form of act. एक्ट की पर्दादारी है, एक्ट को बंद कमरे में किया जाता है, बट उस इमोशन पे बात इस वीडियो पे जिस फ्रीली, जिस ग्रेसफुली मैं बात कर रही हूँ, उतना ही ग्रेसफुली हम सब ने बात करना चाहिए. आई नीड योर सपोर्ट. यू नीड टू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू एवरी नियर एंड डियर वन. यू नीड टू कमेंट डाउन स्टॉप चाइल्डहुड अब्यूज. यू नीड टू कमेंट डाउन मेकिंग लव सिंपल. प्यार आसान है, प्यार कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. सेक्स इज नेवर पेन. इफ इट इज पेन इट इज नॉट सेक्स. सेक्स प्यार की सबसे पावरफुल जुबान है. वो ज़ुबान को हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा. जैसे हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ है, संस्कृत है, उर्दू है, अरबिक है, वैसे सेक्स एक ज़ुबान है. उस ज़ुबान को हम सीखेंगे तो प्यार आसान हो जाएगा, रिश्ते आसान हो जाएंगे, जीना आसान हो जाएगा. On that note, do subscribe to my channel. Keep the notification on. Once again, comment down. #No sexual abuse. Stop child abuse. Good information. Making love simple. डॉक्टर सबिया, आपको जो इस वीडियो में से लफ्ज़ लगा कि ये लफ्ज़ में एम्फेसिस होना चाहिए, वो कमेंट में जाके आप ज़रूर टाइप करना, वीडियो आगे फॉरवर्ड करना. एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लेट्स मेक लव सिंपल.